का। ये हमने स्पेशल मोटर लगाई हुई है ताकि टैंकी से डायरेक्ट पानी जो है ना ऊपर वाले पौधों को दे सकें, तो इससे थोड़ा प्रेशर से जाएगा ना, इसलिए इसको फ्रंट से पानी प्रेशर से मारते हैं ऊपर से ना। चलिए जी, अब मैं ड्रोन सेट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं ऊपर से भी व्यू दिखा सकूँ। और इसको अगर मैं दबा कर रखूँगा ना तो ये भाईजान ऑन हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें पानी निकलना शुरू हो गया ना, स्लीपर में उतार देता हूँ इधर ही दूरी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा जी, इस तरह मारते हैं जी पानी से साफ़ करते हैं। आप देख सकते हैं अच्छा खासा ये गंदा था, कुछ एरिया मैंने साफ़ कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ तक मेरी पहुँच जा रही है वहाँ तक हम इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि ऊपर चढ़ना तो रिस्की है। अच्छी खासी इसके ऊपर मिट्टी बैठी हुई है। बारिश से वैसे ना ये बड़ा अच्छा धुल जाता है, तो वो कोई इतना मसला नहीं है। बट बारिश अगर प्रेशर से पड़े, अब प्रेशर से पड़ नहीं रही। आप देखें इस वाले में और उस वाले में कितना डिफरेंस है, कितनी मिट्टी है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये 2-3 तुम्हारे हो रहे हैं इसी तरह ही। पहले ज़रा मैं ड्रोन की फुटेज लगा लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी किस तरह होंगे। तेरी यादें, वो सारी बातें, तू ही बता कैसे भुलाऊं, किससे कहूँ ऐ बेवफा, दिल किस तरह है टूटा मेरा। अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप? फिटफाट। सो जब मैंने अपनी लास्ट सोलर पैनल वाली वीडियो बनाई थी कि हमने अपने घर में सोलर पैनल लगा रहे हैं, सारी मैंने इसकी डिटेल दी थी, वो वीडियो मैं इस वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। फिर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज आया कि हसाम भाई अगर इसको ऊपर मिट्टी पड़ती है तो फिर आपको इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, किस तरह आप इसको वॉश करेंगे। तो पहली बात तो यार ये है कि ये बारिश के साथ ना खुद ही साफ़ हो जाती है। तो हमें अभी तक हमने जब से लगी है 6-7 महीने हो गए, हमने इसको वॉश ही नहीं किया। ठीक है, तो जब भी बारिश होती है तेज़, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे, लेकिन जिन सिटीज़ में बारिश नहीं होती फिर वहाँ पे आपको धोना पड़ेगा क्योंकि बहुत गंदे हो जाते हैं। तो अभी हमारी तो फ्रीक्वेंट बारिश होती रहती है और तेज़ होती है, उसकी वजह से साफ़ होते रहते हैं। बट आज मैंने कहा नहीं है, जाके इसको हम साफ़ करते हैं, देखते हैं कितना उससे फ़र्क पड़ेगा। तो अच्छा, अब इस ग्राफ में अगर आप लोग देखें ना कि ये जो पीक जो आती है ये दोपहर के 12 बजे के करीब आती है, सुबह 11 बजे से शुरू होती है अंदाज़न। नहीं, सुबह से स्टार्ट हो जाता है ये, मतलब कि पीक अगर हम देखें ना, देखें ये जो टाइम है ना, ओ हाँ इसी तरह होगा, इसी तरह होगा। ये देखें ना, ये अंदाज़न 7 बजे से सुबह ये बढ़नी शुरू हुई है। 7 बजे से सन जैसे ही राइज होता है हाँ तो स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। और रात में देखें बिल्कुल अंधेरा, मतलब कि 0 होती है। उसके बाद सुबह हुई। अब ये जिस दिन ये छोटी है, इसका मतलब इस दिन वो बारिश हुई होगी जी, तो इस दिन कोई प्रोडक्शन, मतलब 2 तक गई है टोटल। ये 3 दिनों का 3 दिनों का। अब ये 3 दिनों का अगर आपने, अब इस दिन आज की है जी, चलिए हम देखें, मैंने थोड़ी वॉश की है, लेट से थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि नहीं। पहले भी वॉश थी, लेकिन ये है कि अभी इसको आप जनरेशन में एनर्जी में आ जाएं, एनर्जी में आ जाए तो ना। ये आपको ये दिखा रहा है इस मंथ की पूरी। हाँ, इस मंथ की पूरी दिखा रहा है तो 25, 30, मतलब कि
अगर धूप हो रही है सर्दियों में तो आजकल ये 25-30 के बीच में जा रहा है, वरना गर्मियों में ये वर्टिकल एक्सिस पे आप देख लें कि ये पर डे का वो दिखा रहा है कि हाँ। 30 किलोवाट आवर, तो 30 किलोवाट आवर तक गया है वो, यानी उस हिसाब से पर डे में। तो ये गर्मियों में ये आज का है, ये देखें स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और ये इस तरीके से ये राइज करती है और फिर उसके बाद फॉल करेगी, बिल्कुल हाफ साइन वेव बनती है। हाँ अच्छा, ये गर्मियों में साल में जा रहा ये गर्मियों में मैक्सिमम कितनी इसने की थी अभी जो 22 साल में जा रहा हूँ ना। ये भी आप पहले तो ये जनरेशन आप देख लें, ये अब आपकी आई है मंथ की जनरेशन आई है, ये आपकी डे की आज के दिन की, तो किस तरह ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, स्लोली स्लोली राइज कर रहा है, उसके बाद ये स्लोली स्लोली फॉल करेगा। यहाँ जब ये आपको समझ जाता, अब ईयर की देखें, तो ईयर में आपने ये अप्रैल में स्टार्ट किया था 20 अप्रैल को। हाँ देखे ना, अप्रैल के अंदर 400 समथिंग पूरे मंथ की थी, फिर होते होते 20 तारीख को शुरू किया था ना। हाँ 20 को अच्छा था, ठीक है। उसके अप्रैल मई जून जुलाई में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है, इसका मतलब जुलाई में सन था, ये बड़ा होता है ना, ये बड़ा होता है ना, तो ये 1100 समथिंग गई है, देखे ना 1100। हाँ जी, हमने बाद में पैनल भी बढ़ा लिए थे फिर ना, पैनल जब बड़े हैं तो फिर हाँ पैनल भी बड़े हैं और दूसरा ये है कि डे भी बड़ा और फिर कंजर्वेटिव देखिए नीचे आती जा रही है। हाँ जी, क्योंकि डे छोटे होते जा रहे हैं सर्दियों में। अच्छा यार, सो मैं आप लोगों को ना ये बिल भी दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को एक दफ़ा चीज़ क्लियर हो जाए। जितनी बाकी इन्फॉर्मेशन है, कितने वॉट की है, कितने पैनल हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो जो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में जो मैंने पहले पोस्ट की थी उसमें सारी डिटेल्स हैं। तो ये वाली वीडियो है, इसमें मैंने आपको सिर्फ मेंटेनेंस दिखानी थी। जो पुराने फॉलोअर उन्होंने वो वाली वीडियो देखी होगी। अगर आपको ये रिकमेंडेशन में आप न्यू हैं तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो चेक करें, जिसमें मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि ये कहाँ से लगा, कितने का लगा, कितनी कॉस्ट आई, कितने पैनल हैं और सारा कुछ। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर सिर्फ एक चीज़ मिस हो गई थी कि मैंने आप लोगों को बिल नहीं दिखाया था, और मैंने आप लोगों को ओरली बताया था कि बिल हमारा ज़ीरो आए हैं पहले भी। अब क्योंकि सर्दियाँ हैं तो हमारी कंजम्पशन कम हो गई है, तो अब हमारा जो प्रोडक्शन है एक तरह की पॉजिटिव में जा रही है, तो हमारे बिल अभी ज़ीरो आए हैं। पहले भी पिछले मंथ भी आई थिंक ज़ीरो आया था, इसमें फिर ज़ीरो आया है। सिर्फ हमारा जो बिल आया वो बैरिया की मेंटेनेंस का आया है, वो कोई 3500 या 3300 के करीब पर मंथ होता है, तो मतलब कि वो आया है। ये आप देख सकते हैं जी, बिलिंग मंथ जो है वो नवंबर का है, ठीक है। 35-40,000 बिल आ जाते पहले। अब जब सोलर पैनल लगा तो 8,000 11,000। ये फुल टाइम 2 घर में एसी चल रहे थे और पूरा घर की बिजलियाँ चल रही हैं 2 पोर्शंस की, तो बिल्कुल बिल गर्मियों में भी 30-40,000 से 11,000 पे आ गया था। फिर अगले महीने फिर 8,000 पे आ गया, क्योंकि पैनल जून में फिर इंक्रीज़ हुए थे आई गेस। तो फिर उसके बाद फिर ज़ीरो आ गया, फिर भी 7,000 ये वही है जो कि वो थोड़ा मिनिमल आया है। अब फिर दोबारा आगे ज़ीरो हो गए हैं, फिर ज़ीरो आया, देखें। तो ये भी पेमेंट, ये वाला बिल देखें, ये ज़ीरो आया है। अच्छा, अब इसके अंदर ना काफ़ी लोग पूछते हैं कि जब आपकी लाइटें जाती हैं, जब लाइट चली जाएगी तो फिर भी आपको ये बैकअप देता है कि नहीं। तो यार, इसके अंदर बैटरीज नहीं है, सिस्टम को कहते हैं नेट मीटरिंग। मतलब कि अगर बाहर से बिजली आएगी तो ये सोलर पैनल जो है उसके साथ चलेगा। अगर बिजली नहीं आएगी तो कोई हमारा स्टोरेज सिस्टम नहीं है कि भाई बैटरियाँ लगी हुई हैं, सोलर पैनल जितनी प्रोड्यूस कर रहा है वो बैटरियों में सेव कर रहा है। फिर अगर बिजली घर की चली जाए पीछे से, फॉर एग्जाम्पल वापडा की तरफ से, बैरिया टाउन की तरफ से, तो वो फिर हमें बैटरियाँ बैकअप देंगे। वो यूपीएस वाला सिस्टम नहीं है। इसमें ये होता है कि इसकी अपनी प्रोडक्शन हो रही होगी। सो अगर हमारा यूजेज जो है ना वो सोलर पैनल की प्रोडक्शन से ज़्यादा है ना, तो हम लोग बाहर से खींचेंगे। मतलब वापडा की तरफ से बिजली हमारे घर में आ जाएगी, और वो जितनी आएगी वो एडिशनल, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके सोलर पैनल ने प्रोड्यूस की 10 यूनिट्स, ठीक है, आपका यूजेज था 15 यूनिट, तो अब 10 सोलर पैनल की यूज़ कर लेगा, 5 बाहर से खींच लेगा। तो मतलब कि आखिर में, महीने के आखिर में फिर वो नेट मीटरिंग होती है कि भाई कितना आपने प्रोड्यूस किया और कितना आपने वापडा से लिया। अगर इनकेस अगर आपने ज़्यादा प्रोड्यूस किया है अपनी ज़रूरत से, फॉर एग्जाम्पल पूरे महीने में आपने 30 यूनिट्स यूज़ की, ठीक है, और आपके सोलर पैनल ने 50 प्रोड्यूस की, तो 20 जो एक्स्ट्रा हैं वो फिर आपके अकाउंट में सेव हो जाएंगी। अब अगले महीने में वो फिर आपके इस तरह क्रेडिट होती जाएंगी। तो अब जिस तरह पूरी सर्दियों के टाइम में अभी हमारी क्रेडिट हो ही जाएगी। फिर जब गर्मियों में जब दोबारा आएंगी गर्मियाँ, हमारा यूजेज बढ़ेगा, तो जितनी जो क्रेडिट हुई होंगी वो फिर उसके अंदर वो नेट हो जाएंगी, मीटर मतलब कि वो बैलेंस आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। सो इसका ये एडवांटेज है। लेकिन ये उन्हीं एरियाज़ में, मतलब प्राइमरली बैरिया टाउन में ये कामयाब है। उसकी रीज़न ये है कि बैरिया टाउन में लाइट नहीं जाती, वरना अगर आप बाकी जगहों पे हैं, बाकी सिटीज़ में हैं, तो सोलर पैनल बहुत इफेक्टिव चीज़ है, बहुत पैसे बचाती है। बट वहाँ पे सिर्फ आपका एक्स्ट्रा खर्चा बैटरियों का होगा। वो फिर आप ये नेट मीटरिंग वाला सिस्टम नहीं लगाएंगे, वहाँ पे आप बैटरियाँ लगाएंगे ताकि आपको घर में स्टोरेज दें और आप पूरा घर बेशक इस पर चलाएँ, ठीक है ना।
तो ये सिर्फ 2 चीज़ों में फ़र्क है, ये आपको पता हो। ये नेट मीटरिंग सिर्फ बहरिया टाउन में काम करती है, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लाइट जाती नहीं है। अगर लाइट जाए तो 5 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए ऑफ होती है, फिर वो बहरिया के अपने जनरेटर ऑन हो जाते हैं, तो वो फिर जो है ना दोबारा वापस लाइट आ जाती है, तो वो इशू नहीं होता। सो आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा इस पर इन्फॉर्मेशन मिल गई। और आपके क्वेश्चन हैं तो मुझे आप फिर कमेंट में बता दें, इंशाल्लाह फिर मैं कभी इस पर कोई वीडियो बना दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।